बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो के ज़रिए मैं अरबाब इक़्तिदार को और रियासत पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान को, बिलखुसूस वज़ीर आला पंजाब जनाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को क़याम अमन के हवाले से दो अहम तजावीज़ देना चाहता हूँ। उनमें से एक तजवीज़ उम्मत को मौला कायनात सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिली है कि क़याम अमन कैसे होगा। दूसरी तजवीज़ आज के हालात के मुताबिक अहले बैत अतहार के दर का ये अदना सा गुलाम मोहम्मद नईम जावेद नूरी दीन का खादिम, ये आपको तजवीज़ देना चाहता है। अगर हुकूमत इन दो तजावीज़ पर अमल कर ले तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुल्क में और बिलखुसूस सूबा पंजाब में मुकम्मल अमन कायम हो जाएगा। हुकूमत क़याम अमन के लिए हर साल करोड़ों रुपया खर्च करती है। तमाम डिवीज़न में उलमाए कराम के वफूद जाते हैं जिन पे लाखों रुपया खर्च होता है। जैसे ही मुहर्रमुल हराम की आमद होती है या और कोई हमारा बड़ा मजहबी इवेंट होता है या ऐसा महीना आता है कि जिसके अंदर हमारा कोई मजहबी अहम त्यौहार होता है, तो हुकूमत तकरीबन एक हफ़्ता पहले तमाम अखबारात पर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बड़े बड़े करोड़ों रुपए के इश्तारात देती है। लाखों सिक्योरिटी एहलकार जो हैं उनको मुतहर्रिक किया जाता है। मुख्तलिफ इदारे जो मुतहर्रिक होते हैं। मुल्क के अंदर एक नीम जंग का माहौल बना होता है, यानी फ़ौजें हैं, रेंजर्स है, पुलिस है और पता नहीं लॉ एनफोर्सेस के मुख्तलिफ इदारे हैं। ये तमाम हमारे इदारे बड़े मोहतरम हैं। अल्लाह ताला इनको सबको सलामत रखे और इन सब की सलाहियतों को मुल्क के अंदर क़याम अमन के लिए जो है वो बरूए कार लाया जाता है और मुल्की ख़जाने से करोड़ों नहीं बल्कि मेरा ख्याल है कि अरबों रुपया जो वो लग जाते हैं। इसके बावजूद मुकम्मल अमन कायम नहीं होता। दो बातों पर हुकूमत अमल कर ले। एक तो यह है कि हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला के दौरे खिलाफत में किसी ने कहा हुजूर वाला फलां जो इलाके हैं उनमें जब वो शोरश उठ रही है, मुनाफरत फैल रही है, इंतशार फैल रहा है, तो क्या किया जाए। तो आपने फौरी तौर पर आर्डर लिखा। आपने फरमाया उस इलाके के जितने जाहिल खुतबा हैं उनको मिंबरों से हटा दो, उन्हें माजूल कर दो, यानी उनकी ज़बान बंदी कर दो। तो हुकूमत यह करे कि जैसे ही ये महीने आते हैं, मुहर्रमुल हराम है या रबीउल अव्वल है जिसमें क़याम अमन का ज़्यादा मसला बनता है, वो बिलखुसूस मुहर्रमुल हराम के अंदर, तो तमाम मसालक के वो खुतबा, वो वाइज़ीन, वो ज़ाकिरीन जो जाहिल हैं, जो किसी इदारे से पढ़े नहीं है, मुस्तनद नहीं है, जज्बाती बातें करते हैं, एक तो उनकी ज़ुबान बंदी के आर्डर जारी। दूसरा, हुकूमत तमाम मसालक के जो संजीदा और बाशऊर और मुल्क व मिल्लत और दीन के जो मुखलिस उलमा व मशाइख हैं उनके ज़रिए कौम को कायल करे और कानून बनाए कि तमाम मसालक के जो लोग हैं अपने अपने जलसे, जुलूस और अपने मजहबी प्रोग्राम जो हैं अपने मराकज़ में, अपनी मसाजिद में और अपनी इबादत गाहों के अंदर करेंगे, चौकों और चौराहों और गलियों में नहीं आएंगे। हाँ, या अगर किसी ने बड़ा जलसा करना है तो उसके लिए मखसूस जगह जो है वो मुख्तस कर दी जाए, यानी बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं। उसके अलावा ये हर गली, हर चौक, हर मोहल्ले, हर मस्जिद पर अपना अपना जुलूस लेकर आ जाना, ये क़याम अमन के हवाले से बहुत बड़ा एक जो है वो रिस्क है। तो मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि ये दो काम कर लें और ये प्रोग्राम्स होने चाहिए और ये दीन की तबलीग का ज़रिया है, अवाम को तक दीन पहुँचता है, मगर ये मराकज़ में, मसाजिद में और अपनी अपनी इबादत गाहों में करें लोग। जब गली बाजार में नहीं आएंगे तो आप देख लेना इंशाअल्लाह क़याम अमन भी हो जाएगा और हुकूमत का इस पे करोड़ों रुपया भी खर्च नहीं होगा और बहुत ज़्यादा अवाम का भी फ़ायदा हो जाएगा। कारोबार का पहिया भी चलता रहेगा, मईशत भी बहार रहेगी, मुल्की जो माहौल है वो भी इंशाअल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। मेरी तमाम अहबाब से गुजारिश यह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा शेयर करें ताकि अरबाब इक़्तिदार तक ये बात पहुँचे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान को अमन व आशती का गहवारा बनाए।